अमेरिका लगातार ये शतरंज की चाल खेल रहा है कि भारत और चाइना में युद्ध हो जाए। यदि अमेरिका की सेना भारत में आती है तो ये चीन को उकसाने की बात है। कारगिल का युद्ध, तो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान की मदद किसने की थी? अमेरिका ने ही की थी। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं राम, हमारे साथ हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी। बहुत सारे मुद्दों पर हम इनसे लगातार बात करते रहते हैं और आज भी बात करेंगे एक ऐसे अहम मुद्दे पर जो हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। हमारे देश में बहुत ही जल्द अमेरिका की सेना अभ्यास के लिए आएगी, अक्टूबर के महीने तक आ जाएगी, लेकिन उनका एक विमान आ चुका है, यानी कि शिप जिसे कहें, वो सर्विस पे खड़ा है। जिस सर्विस जो हमारे वहां का जो सर्विस रूम है, जहाँ सर्विस होती है, सरकार उसकी तारीफ भी बहुत कर रही है। अभी अमेरिका के सैनिक अभ्यास के लिए आएंगे लद्दाख, और लद्दाख से आगे पड़ता है चाइना। और चाइना इस बात को लेकर नाराज है, गुस्सा है भारत के प्रति। अब उस गुस्से की वजह क्या है और अमेरिका यहाँ पर क्या करना चाहता है, अमेरिका की सेना की युद्ध अभ्यास की वजह क्या है, यहाँ पर क्यों जरूरी है और मोदी सरकार ने उनको परमिशन क्यों दी है, इस सब पर बात करने के लिए राहुल मेहता जी मौजूद है, जो अच्छी तरह से समझते हैं इस पूरी जियो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, और जो बॉर्डर पे जो कुछ चलता है उसकी अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। सर, बहुत सारे सवाल हैं, आप लोग समझ भी गए होंगे, तो एक एक करके इनका जवाब दीजिए। चाइना और अमेरिका के संबंध बिगड़ रहे हैं काफी सालों से, और ये बात मैंने 2004 में अपनी किताब में लिखी थी और फेसबुक में भी बहुत सारे पोस्ट पिछले 8 साल में इसके ऊपर डाले हैं कि अमेरिका लगातार ये शतरंज की चाल खेल रहा है कि भारत और चाइना में युद्ध हो जाए, ताकि भारत और चाइना आपस में लड़ मरे, खत्म हो जाए और बाद में अमेरिका दोनों देशों पर आसानी से शासन कर सके, जैसा अमेरिका ने यूक्रेन में कराया। यूक्रेन में क्या किया? हाँ, कि यूक्रेन में एकदम पपेट, कठपुतली प्रेसिडेंट को उन्होंने मीडिया की मदद से, मीडिया यानी अमेरिका, यूक्रेन की सारी टीवी चैनल, और यूक्रेन में फेसबुक और इंस्टाग्राम का बहुत बड़ा प्रभाव है, इंडिया से कई गुना ज्यादा। फेसबुक और इंस्टाग्राम की मदद से उसने जेलेंस्की को प्रेसिडेंट बनवा दिया, और बाद में जेलेंस्की, क्योंकि उसका पपेट था अमेरिका का, उसने नेटो के लिए अप्लाई किया। तब यूक्रेन के सारी पब्लिक खिलाफ थी कि भाई हमें नेटो में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम बिना मतलब के रशियन सेना को अटैक करने के लिए उकसा रहे हैं। लेकिन फिर भी जेलेंस्की ने नेटो के लिए अप्लाई किया। इसके पहले का जो प्रेसिडेंट था वो भी अमेरिका का पपेट था यूक्रेन में, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया, दुस्साहस नहीं कर पाया, बेवकूफी नहीं कर पाया, इसलिए उसने बीच का रास्ता लिया। उसने कहा कि मैं यूक्रेन में रेफरेंडम कराऊंगा कि नेटो में जाना चाहिए या नहीं। तो अमेरिका को पता था कि रेफरेंडम में इसका आंसर नो आएगा कि हमें नेटो में नहीं जाना, तो इसलिए उसने बहुत दूसरी हथकंडे उसके द्वारा रेफरेंडम होने नहीं दिया। और बाद में जेलेंस्की आया तो उसने बिना रेफरेंडम नेटो में ज्वाइन करने के लिए अप्लाई किया, और जैसे ही नेटो में ज्वाइन करने के अप्लाई किया, रशिया ने अटैक कर दिया। क्योंकि नेटो में ज्वाइन करने का मतलब क्या कि अमेरिका की सेना यूक्रेन में आएगी। अब चाइना और भारत के बीच में जो भी है, चाइना ने कुछ एक बात कही थी कि आपको भारत के जितने हथियार रखने हो रखो, भारत के जितने सैनिक रखने हो रखो, क्योंकि हम भी रख रहे हैं, तुम भी रखो, लेकिन अमेरिका का कोई हथियार सैनिक नहीं आना चाहिए। यानी कि ऐसा कोई हथियार जो कि रिमोट कंट्रोल के द्वारा अमेरिका के कंट्रोल में हो, वो नहीं आना चाहिए। तो जो भारत ने कैस्का की संधि की है, उससे बहुत सारे वेपन सिस्टम्स के ऊपर अमेरिका का रिमोट कंट्रोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ जाता है। और अब प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के सैनिक चाइना की बॉर्डर के करीब आ रहे हैं। तो इससे क्या है कि जिस तरह से अमेरिका को उकसाया गया, उसी तरह से चीन को अब मतलब, और अब इसमें संबंधों में नया जिसको बोलते हैं कि आग वैसे ही लगी थी और उसमें और पेट्रोल डालने की का काम हो रहा है। तो चाइना हमारा दुश्मन है, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो भी है ये भी फैक्ट है कि पिछले 50 साल से वहां पे कोई एक्टिव वॉर नहीं हुआ। जैसे कि पिछली बार भारत और चाइना के सैनिक भिड़े थे, तो दोनों ने एक डिसिप्लिन मेंटेन की, जो कि एग्रीमेंट था कि फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं होगा। इसलिए मारपीट हुई, हमारे बहुत सारे सैनिक मारे गए, बहुत दुखद घटना हुई, लेकिन वो तो हुई, जंग तो हुई नहीं हुई, ये तो एक बात है ही, लेकिन जो बिलियंस डॉलर का व्यापार चल रहा है वो भी तो चल रहा है ना चाइना से। अब जो घटना हो रही है उसमें पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है,
इसलिए व्यापार अब छोटी बात हो गई। इसलिए अब यदि अमेरिका की सेना भारत में आती है तो ये चीन को उकसाने की बात है और इससे भारत चीन का युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी। और भारत चीन का युद्ध हुआ तो अमेरिका ने जो रणनीति यूक्रेन में लगाई तो यूक्रेन में उसको सिर्फ 2-5% मदद की कि वो रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक सके, लेकिन रूसी सेना को तबाही मचाने से यूक्रेन नहीं रोक पाया। अब जब यूक्रेन पूरा तबाह हो जाएगा, पूरा बर्बाद हो जाएगा, तब अमेरिका थोड़ी बहुत मिलिट्री हेल्प देगा कि जिससे वो रूस के सैनिकों को खदेड़ सके। लेकिन तब तक में यूक्रेन इतना बर्बाद हो जाएगा कि पूरा का पूरा यूक्रेन है उसको अपनी पूरी इकोनॉमी, पूरी लैंड, पूरे मिनरल्स अमेरिका को बेच देने पड़ेंगे। तो भारत चीन का युद्ध होता है तो अमेरिका यही नीति खेलेगा कि वो भारत को बिगिनिंग में बहुत कम हथियार देगा कि हम मुश्किल से अपने आप को बचा पाए लेकिन तबाही को न रोक सके, और बाद में यदि उसको लगा तो वो भारत की थोड़ी ज्यादा मदद करेगा कि जिससे हम, लेकिन तब तक में इतनी तबाही हो चुकी होगी और अमेरिका का पूरा कंट्रोल, और भारत के ऊपर अमेरिका का पूरा कंट्रोल आ गया होगा। तो ये जो चाल, ये जो पॉलिसी है कि अमेरिका के कुछ 5-10 हजार सैनिकों को भारत चीन की बॉर्डर के पास, ये कश्मीर लद्दाख एरिया में और थोड़ा बहुत उत्तराखंड एरिया में जो एक्सरसाइज के लिए जो परमिशन नरेंद्र मोदी दे रहे हैं या न्योता दे रहे हैं, उससे भारत चीन के युद्ध होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो कि भारत के लिए अभी तक में जितने भी स्कैम हुए हैं, लॉकडाउन स्कैम है, फोर्स वैक्सीनेशन स्कैम है, ये 36,000 करोड़ का, वो सबका मिला लोगे तो भी उससे अनेक गुना ज्यादा नुकसान करने वाली ये नीति है। क्योंकि भारत चीन का युद्ध हुआ तो चीन का तो जो होना होगा होगा, लेकिन भारत पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मुझे एक बात बताइए, अगर इस पे मोदी सरकार की कोई तो सफाई होगी कि भाई हम इसलिए अभ्यास करा रहे हैं या चाइना को डराने, क्योंकि यहाँ का मीडिया जो है प्रोपेगेंडा फैलाएगा, सरकार की वाहवाही भी करेगा कि चाइना को अब हम आंखें दिखा देंगे, अमेरिका हमारे साथ है, या कई सारी वजह दिखाएगा ना। देखो, हर एक देश को अपने बलबूते पे ही लड़ना चाहिए। आज यूक्रेन अमेरिका के भरोसे पे रहा तो आप देख सकते हो कि यूक्रेन बर्बाद हो गया। अमेरिका ने उसको इतनी मदद की कि यूक्रेन का 25% हिस्सा रूस के हाथ में चला जाए, बाकी 75% भले रूस के हाथ में ना जाए लेकिन निरंतर बर्बादी की ओर बढ़ता जाए। मतलब अभी रूस की सेना यूक्रेन को टेक ओवर नहीं कर पाई क्योंकि अमेरिका ने थोड़ी मदद भेजी, हथियार वगैरह, लेकिन इतनी मदद भी नहीं भेजी कि वो यूक्रेन रूस को रोक पाए। तो इस तरह से, क्योंकि अमेरिका की एंड गोल क्या है, उसे भारत और चीन दोनों को बर्बाद करना है। और कारगिल का युद्ध, तो कारगिल के युद्ध में पाकिस्तान की मदद किसने की थी? अमेरिका ने ही की थी। कारगिल का युद्ध, मेरा इस पे वीडियो है कि कारगिल का युद्ध भारत और अमेरिका के बीच में था। पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका का एक प्यादा था और मकसद क्या था कि भारत WTO में रुका रहे, भारत अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनियों को भारत में FDI के जरिए आने दे, यह अमेरिका का मकसद था। इसलिए अमेरिका ने डायरेक्टली नहीं लेकिन पाकिस्तान के थ्रू वॉर किया और उसमें भारत को नुकसान गया और भारत पे अमेरिका का दमन, डोमिनेशन बढ़ गया और पाकिस्तान है उसको बर्बादी हो गई। तो ये जो अमेरिका चीन, भारत चीन का जो युद्ध होगा उसमें भारत बर्बाद, तो हमें अपना फायदा पहले देखना चाहिए। तो हमारा फायदा इसमें है कि हम भारत के अंदर 100% मेड इन इंडिया वेपन्स, 100% मेड बाय इंडियन वेपन्स, ये नहीं कि इजराइल की कंपनी आके भारत में वेपन बना रही है, फ्रांस की कंपनी आके भारत में वेपन बना रही है, वो तो नाम का मेड इन इंडिया हुआ। मेड बाय इंडियंस यानी कि जो 100% इंडियन सिटीजन है वो भारत के अंदर हथियार बनाए, उस तरह की इकोनॉमी हमें खड़ी करनी चाहिए। अमेरिका के मदद पे रहने का की बेवकूफी, सरासर बेवकूफी, मैं तो कहूंगा नियत शायद खराब है कि अमेरिका के सैनिकों को भारत में आने दे रहे हैं, ये हमको बहुत नुकसान पहुंचा है। अब जहां तक कारण की सवाल है तो हर कोई कोई कारण निकाल सकता है, उसमें कारण ढूंढना कौन सी बड़ी बात है। आज के पीछे भी कुछ नोटबंदी जैसी चीजों के भी कुछ ना कुछ कारण बता दिए जिसमें बिगिनिंग से दिख रहा था कि इसमें नुकसान ही नुकसान है। अभी भी लोग नोटबंदी के फायदे गिना रहे हैं। तो इसमें फायदे गिनाने के लिए तो ऐसा है कि कुबुद्धि, जिसको मैं बोलता हूँ कुबुद्धिजीवी,
तो कुबुद्धिजीवी की पूरी दुनिया में कोई कमी नहीं है। एक मांगो 10 मिलते हैं, पैसा दे दो, कुबुद्धिजीवी आपको चाहिए उतने कारण बता देंगे। पर यहाँ साफ-साफ दिख रहा है कि फायदा अमेरिका का है। चीन का नुकसान हो भले हो, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है यहाँ। हम तो एक अभियान शुरू कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री को राइटिंग में यानी कि पत्र के द्वारा और ट्विटर के द्वारा हम प्रधानमंत्री को निर्देश यानी ऑर्डर भेजेंगे कि भारत के अंदर एक भी अमेरिका का सैनिक नहीं आना चाहिए। और हाँ, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि नहीं चाहते कि भारत अमेरिका का गुलाम बने, तो आप भी प्रधानमंत्री को राइटिंग में ऑर्डर भेजिए कि भारत के अंदर अमेरिका का सैनिक नहीं आना चाहिए। देखो, चीन हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, लेकिन आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है। तो अमेरिका के सैनिकों को किसी भी हाल में हमें भारत में नहीं आने देना चाहिए। ये रिटर्न ऑर्डर हम सभी को प्रधानमंत्री को भेजना चाहिए, पत्र के द्वारा और ट्विटर के द्वारा, दोनों। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई। आपने कहा कि ये लोग फायदा गिनाने पर आए, जो जीएसटी के, नोटबंदी के, बढ़ते डॉलर के दाम के अगर फायदे गिना सकते हैं तो इसके भी गिना देंगे, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन नुकसान देश का होगा और बड़ा नुकसान होगा, जो कि भविष्य में होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। क्योंकि अमेरिका जहां जिस देश की जमीन उपयोग करता है, फिर उस देश को किस तरह से बर्बादी की ओर ले जाता है, ये आपने यूक्रेन का उदाहरण देकर अच्छे से समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जनता पर छोड़ देते हैं, उनका क्या कहना है कमेंट के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। मिलता है फिर किसी नई खबर के साथ।